अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एसक्यूएल सर्वर के 7वें ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है हमारे पास इंसर्ट स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट स्टेटमेंट। जैसा कि हम अपने पिछले ट्यूटोरियल में क्रिएट कर चुके हैं टेबल को, तो सबसे पहले अपने डेटाबेस को आप ओपन कर लें। हमने जो टेबल लास्ट टाइम अपडेट बनाया था वो हमने बनाया है अपना टेस्ट के डीबी में अंदर। ये देख लें, टेस्ट 01 के अंदर TBL यूज़र के नाम से हमारे पास मौजूद है। तो इसके अंदर अगर हम कॉलम देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम जो है वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो हमने चीज़ करनी है वो ये करनी है कि न्यू क्यूरी वर्ड में आप चले जाएं और इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटाबेस सिलेक्ट है वो वही डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास टेबल मौजूद है। अगर आप किसी और डेटाबेस में होंगे तो ये एरर भी देगा आपको कि टेबल डेफिनेशन नॉट फाउंड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट लिखना है इनटू किसके अंदर लिखना है। इसके बाद आपने लिखना है टेबल का नाम यानी कि TBL यूज़र। ये लिखने के बाद वैल्यूज़ आपने जब लिख दिया तो अब आपने ये देखिए, ये आपके सामने टेबल डेफिनेशन है यानी कि सारे कॉलम आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है इसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। जो हमारे पास इंटीजर है यानी कि फॉर सपोज मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ 03 के बाद आपने कोमा देना है। इसके बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वार इंटीजर के लिए आपने इन्वर्टेड कोमा यानी कि जो है नहीं यूज़ करने, लेकिन जब आप स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो आपने सिंगल जो होगी कोमास वो आपने इसके अंदर लगाने। देन इसके अंदर जो है आपने वैल्यू पुट करनी है। फॉर सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, नाम दे दिया इबाद। देन इसके बाद हमने ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस अगेन जो है वार है, तो इसको मैंने कैसे देना है, ibad@yahoo.com फॉर सपोज। देन इसके बाद हमारे पास पासवर्ड है। पासवर्ड के अंदर भी हमने वही इन्वर्टेड कोमा देनी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं N4 लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या देना है, पासवर्ड फॉर सपोज इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी चीज़ है वो क्या है, एज हमारे पास फॉर सपोज समझ लें कि हमारे पास है 20। एज जो है वो हमने इसके अंदर दे दी है, वो हमने दी है 20। अब ये 20 देने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखिएगा सिंपल, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है इस तरीके से भी, या आप इसको इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, एग्जीक्यूट। यहाँ पे लिखा आ गया 1 रॉ इफेक्टेड, यानी कि एक रॉ उसके अंदर आ चुकी है। अब किस तरीके से आपने इसको चेक करना है, तो अभी इसके लिए हम फॉर सपोज और 1 2 और रिकॉर्ड हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले या तो इसको कॉपी करें और फिर पेस्ट करें, ठीक है। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें SQL 2008 के अंदर एक नया फीचर जो है वो मुतारिफ़ कराया गया या उसको इंट्रोड्यूस कराया गया, वो ये था कि फॉर सपोज आपने वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट करनी है, तो इसके बाद आप क्या करें, कोमा लगाएं। कोमा लगाने के बाद आप सिर्फ जस्ट जो हमारे पास पैरामीटर है जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ पास करवानी है, आप उसको सिर्फ दे दें। फॉर सपोज 03 था, मैंने इसको 04 कर दिया। देन मैंने बात के बाद यहाँ पे लिख दिया है तलहा। देन इसके बाद मैंने अगेन यहाँ पे जाके चेंज कर दिया है तलहा, और अगेन मैंने यहाँ पर पासवर्ड जो है वो हमने कुछ भी रख दिया, फॉर सपोज ये दे दिया। और देन एज मैंने इसकी चेंज कर दिया, 22 कर दिया। अब आप बोलेंगे कि जब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कराऊंगा, जाहिर सी बात है ये पहले से रिकॉर्ड जो इंसर्टेड है, लेकिन ये वैल्यूज डुप्लीकेट हो जाएंगी। तो आप ये देखिएगा, अब इसके अंदर क्या ये आपको शो करेगा। अब इसे यहाँ पे हालांकि मैंने स्टेटमेंट एक ही लिखी है, लेकिन पास यहाँ पे 2 चीज़ें करवाई हैं, देखें, एक फिर अगेन दूसरी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, 2 रॉज इफेक्टेड। ये हमारे पास इंसर्ट का जो क्लॉज है वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अब इंसर्ट यहाँ पे मैंने एक वैल्यू जो है वो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे नल लिखा हुआ है, यानी कि नल अलाउ किया हुआ है। यहाँ नॉट नल है, नॉट नल है, इसको नल अलाउ किया हुआ है। तो इसको अगर नल अलाउ किया हुआ तो उसके लिए हमारे पास बड़ी अच्छी चीज़ है, वो यहाँ पे आपको दिखा दी जाएगी कि आप इसको अगर वैसे ही छोड़ दें, सिर्फ कोई वैल्यूज़ आप इसके अंदर प्रोवाइड ना करें, तो तब ये क्या करेगा, ये देखें। अब यहाँ में इसने ही तो एरर दे दिया। अब इसको अगर आपने खाली छोड़ना है तो इसको आप किस तरीके से, इस तरीके से फॉर सपोज करें और देन इसको आप करें, तो ये देखें आप नल जो है वो सिंगल, या तो आप नल वैसे पास करवा दें या इसको इस तरीके से लिख दें, क्योंकि ये भी एक नल ही समझा जाता है। तो ये आप इसके अंदर वैल्यू पास कराएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ जा सकती है। तो अब मैंने इसको यहाँ करवाया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नल अलाउ था तभी मैंने किया। अगर मैं इसके अंदर ये वैल्यू इसी तरीके से पास कराऊँगा तो आप देखिएगा यहाँ पे भी ये हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसमें एक्चुअल कराऊँ नल, तो यहाँ पे ये पास हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ से जब एग्जीक्यूट किया तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये नल पास कराऊँ तो अब आप देखिएगा,
अब यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एरर दे दी। एरर किस तरीके से दिया ये देखना है, कैन नॉट डिसाइड द वैल्यू नल इनटू कॉलम पासवर्ड। ठीक है, कि इसकी एक्सेप्शन दे दी, यानी कि एक तरीके की उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी जो हमने टेबल के अंदर, वो यहाँ पे शो कर दी है। तो नल से मुराद जब हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वो चीज़ जो हमारे पास रिक्वायर्ड हो और वो हम ना प्रोवाइड करें अपनी प्रोग्राम के अंदर, तो जब वो डेटाबेस की तरफ वैल्यूज़ आती हैं तो वो हमारे पास इजीली जो है वो नल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है आपने कोई ईमेल आईडी बनाई उसका पासवर्ड ना रखें तो वो तो ज़ाहिर सी बात है एक तरीका एरर ही है। तो इसको रोकने के लिए भले आप एज प्रोवाइड ना करें या मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड ना करें, बाद में दे दें सिक्योरिटी रीज़न के लिहाज से, तो उस वजह से जो है जो मेन जो चीज़ें वो आपको फुलफ़िल करना लाजिम है। तो यहाँ पर नल आपने जब पास किया तो इसने एरर दे दिया। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पर अब वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो क्या कर दी हैं, इंसर्ट करवाएंगे। ये इंसर्ट का क्लॉज है सिंपल वे में। अगर मैं इंसर्ट करा रहा हूँ स्पेसिफिक कॉलम के अंदर, अब मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है वो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इंसर्ट करवा दी। अब मैं चाह रहा हूँ स्पेसिफिक के अंदर, तो वो किस तरीके से होगा वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आपने इंसर्ट कराना हो वो भी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर, तो वो किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट का आपने सेम वैसे ही लिखना है, देन आपने इनटू लिख देना है, TBL का नाम लिख देना है। अब यहाँ पे आपने क्या चीज़ करना है, कॉलम डिफाइन करने हैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वैल्यू पास करवा रहे हैं। फॉर सपोज आपने बोला सबसे पहले आईडी आएगी, देन हमारे पास नेम आएगा, देन हमारे पास पासवर्ड, ये ईमेल आप ले लें फॉर सपोज, जैसे कि हमारे पास अरेंज हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पासवर्ड कर रहा हूँ। देन मेरे पास आएगी ईमेल। ठीक है, ऊपर अगर आप देखा जाए तो मैंने पहले क्या दिया है, आईडी, नेम, फिर दिया है अपना ईमेल आईडी, फिर दिया मैंने पासवर्ड। लेकिन मैं इसके अंदर सीक्वेंस चेंज करने के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरे को इस फॉर्मेट के अंदर जो क्योंकि प्रोग्राम में मैं यूज़ करूँगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया। वैल्यूज़ आप ले लें, देन आपने क्या करना है, अगेन मैं इसी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं। तो 5वीं का मैंने यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया, तो वो भले आप दें या ना दें तो वो आपके ऊपर है। अब हो गया क्या कि पासवर्ड जो है ज़ाहिर सी बात है मैंने यहाँ नेम दे दिया, नेम आ गया, लेकिन अब पासवर्ड पहले आना चाहिए बाद में वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फॉर सपोज वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैज़ान। तो आप इसमें देखिएगा कि मैंने हालांकि कॉलम आगे पीछे किए होंगे, फिर भी ये एक सेम सीक्वेंस में ही वहाँ पर शो करेगा। सबसे पहले आपने ये लिखा, पासवर्ड आ गया, देन कोमा और फैज़ान। अब जो है फैज़ान मैंने आईडी दी है तो ज़ाहिर सी बात है उसका नाम भी मैं यहाँ पर फैज़ान ही रख देता हूँ, और इसके बाद ये मैं आईडी जो है चेंज करके 8 कर देता हूँ फॉर सपोज। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा क्या चीज़ होगी, आईडी, नेम, पासवर्ड पहले आ गया, पहले पासवर्ड, फिर ईमेल, फिर ईमेल। अगर मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो अगेन ये जो है रॉ अफेक्टेड होगी और यहाँ पे ये जो है ये यूज़ हो चुका है। तो अगर बात करें हम इंसर्ट के क्लॉज की, तो वो यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी है। अगर हम इंसर्ट की और डेप्थ में जाएँ तो वो हम प्रोसीजर में बात करेंगे, लेकिन वो फिलहाल एडवांस लेवल होगा। बेसिक लेवल के लिहाज से इंसर्ट का क्लॉज यहाँ तक इनफ है। इसके बाद अगर हम बात कर लें सिलेक्ट के क्लॉज की, सिलेक्ट हमारे पास जो क्लॉज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें मंगवाते हैं या फैच करते हैं या उसको हम शो करवाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो इसी क्लॉज के अंदर है। तो मैं अभी सबसे पहले सारा का सारा डेटा मंगवा लेता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL यूज़र। अगर आप देखें तो मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट करवा रहा हूँ सारे के सारा डेटा। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करूँगा, आप बोल रहे होंगे कि ये मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। असल में मैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ ताकि टाइम का कंज्यूमिंग जो है वो कम से कम रहे, वरना आप इसको जाके यहीं से सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट करें। अभी आप ये देख सकते हैं कि सारे की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ मौजूद हैं। ये कुछ प्रीवियस डेटा यहाँ पर मौजूद है, और जो अभी मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है वो भी यहाँ पे है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रिप्लिकेशन हो रही है, यानी कि दोबारा डेटा डल रहा है। लेकिन जब हम इसके ऊपर प्राइमरी की का कांस्टेंट लगा देंगे तो उसके बाद ये बार जो डेटा डल रहा है सेम आईडी से, ये डलना जो है वो एरर एक तरीके से मिल जाएगा। फिलहाल हम उस चैप्टर को नहीं खोल रहे, फिर हम बात करते हैं इसकी जो अभी हमने यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया। सिंपल वे में आप देख लें, हमने इंसर्ट करा है ये बात यहाँ पर आ चुका है। लेकिन असल जो चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, इंसर्शन सिंपल इंसर्ट होगी, लेकिन जब हमने ये वाला इंसर्ट किया डेटा, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको आगे पीछे किया है इसकी सीक्वेंस को, लेकिन कॉलम देखें वो सेम के सेम है। नेम में फैज़ान गया है, ईमेल में फैज़ान गया और पासवर्ड में पासवर्ड गया, लेकिन हालांकि मैंने यहाँ पे इस कॉलम को स्पेसिफिकेशन के थ्रू जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर करा है। तो ये हमारे पास किस तरीके से है सारे के सारे। इसी तरीके से अगर हम सिलेक्ट स्टैटिक की जगह कुछ खास, यानी फॉर सपोज मैं चाह रहा हूँ सिलेक्ट आईडी फ्रॉम TBL यूज़र, ये देखिए अब मैंने सिलेक्ट करवा लिया स्पेसिफिक कॉलम। अब आप चाह रहे हैं नहीं भाई मेरे को कुछ कॉलम चाहिए, तो आप इसी के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं नेम। अब हमारे पास आ जाएगा नेम, ये आप चेक कर लें,
नेम भी आ गया। अगर मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा चेंज करने के लिए, नेम के बाद अगर मैं यहाँ पे पहले कह दूँ कि पासवर्ड दे दें यहाँ पे, तो आप देखिएगा क्या आएगा। पहले पासवर्ड आ गया है, देन नेम आया है। जिस तरीके से आप जिस फॉर्मेशन में स्पेसिफिक कॉलम आप मंगवाना चाह रहे हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है वो शो होगा। देन मैं चाह रहा हूँ ईमेल आ जाए, या जिसमें चाह रहा हूँ पासवर्ड और ईमेल्स आ जाएं, तो मैं उसको भी इस तरीके से मंगवा सकता हूँ। यहाँ पर भले जो जो चीज़ आप जिस सीक्वेंस में डिक्लेयर करेंगे उस सीक्वेंस में ही जो है वो यहाँ पर आपको फॉरवर्ड की जाएंगी। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ था, ये इसको सिंटैक्स एरर कह रहा है। देन मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो ये आप देख लें सारी ईमेल आ गए और सारे पासवर्ड जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। तो ये दो बेसिक क्लॉज हैं। इसके बाद जो हमारे पास क्लॉज मिलता है वो हमारे पास आता है डिलीट का, और हमारे पास है अपना अपडेट का। ये दोनों के दोनों क्लॉज जो हैं वो हमारे पास एक और यानी कि दोनों की दोनों जो DML स्टेटमेंट्स हैं यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, उसके अंदर वेयर का एक क्लॉज है जो इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।